सुमन ठाकुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष सिस्टम सुधार संगठन किसान यूनियन। आज क्या कुछ आयोजन हुआ, कैसे लेकर के कैसा? देखिए, गंभीर विषय पर और गंभीर मुद्दे को लेकर आज जिला आगरा में मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षत्रिय कड़ी सेना के राज शेखावत जी पहुँचे हैं और भाई शिवम राठौर जी के नेतृत्व में यहाँ एक सभा का आयोजन किया गया है। और जो सभा है उसका इशू ये था कि जो मौजूदा सरकार, केंद्र सरकार, जो सामाजिक न्याय है, जो समरसता है, जो सामाजिकता बनी हुई है, उसको जो तोड़ना चाह रहे हैं, जो हमारी सामाजिक न्याय है उसको बर्बाद करना चाह रहे हैं और समाज की एकता को जो तोड़ना चाह रहे हैं, उसी की कड़ी में एक कानून आया है यूजीसी, जो कि समाज के स्टूडेंटों को और प्रोफेसरों को बांट रहा है, उनका शोषण कर रहा है, जिसके अगेंस्ट सबर समाज का ये विरोध है, एलिगेशन है कि जिस प्रकार से यूनिवर्सिटियों में एक समिति बनाई थी, समता समिति, उसमें इन्वॉल्वेशन नहीं है उस समिति में। तो हमारा आरोप ये है सरकार पर, अगर हमारा उसमें इन्वॉल्वेशन नहीं रहेगा समिति में, तो हमारा बात को कौन सुना जाएगा? दूसरा पक्ष कोई भी एलिगेशन लगा देगा तो ये प्रमाणित कौन करेगा ये सही कह रहा है कोई गलत कह रहा है। और ख़ास करके जो शिक्षा में असमानता नहीं होनी चाहिए, शिक्षा में जातिवाद नहीं होना चाहिए। शिक्षा कहा जाता है देश को बनाने का व्यवस्था है, शिक्षा देश में समरसता लाने की व्यवस्था है, शिक्षा हम लोगों को सामाजिक न्याय देने का अधिकार है। अगर ये सब चीज़ें अगर शिक्षा में जाएगा, जातिवाद होगा, वहाँ पर सामाजिक न्याय होगा, समरसता नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं उसमें देश पीछे जाएगा। हम लोग देश को बनाने वाले लोग हैं, सामाजिक न्याय करने वाले लोग हैं, हम लोग जातिवाद करने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग ये चाहते हैं देश बटे ना जातियों के आधार पर, सबका सम्मान हो, सबकी भागीदारी हो, सबके साथ न्याय हो। इसी को लेकर ये जो गलत केंद्र सरकार लेके आई है कि अभी तो हमने जैसे चीफ जस्टिस ने बोला था कि हम लोगों के यंगस्टरों को कॉकरोच बोल दिया था, जिसको लेकर और हम लोगों ने इस देश के यूथ ने प्रोटेस्ट किया और एक नया पार्टी बन गया सीजीपी, उन्होंने विरोध किया और जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसका इस्तीफा देना पड़ा। तो हम ये कह रहे हैं कि ये उससे बड़ा इशू है, ये किसी एक कौम को गाली देने का इशू है, अपमान करने का इशू है, ये नस्ल को बचाने का इशू है, सामाजिक न्याय का इशू है, समरसता का इशू है, एकता का इशू है। तो यहाँ पर कहीं ऐसा ना हो कि अभी तक तो एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा गया था। शेखावत जी कह रहा है कि जब जान देने के कहते हैं, जो मरता है वो क्या नहीं करता। जब हमारा व्यक्ति, हमारा सरदार, हमारा राजा, हमारा बादशाह यदि जान जाएगी तो बगावत या नस्लें भी करेंगे। ध्यान रखना, ये युवा हैं और युवा भी बागी हैं और ध्यान रखना, बागी लोग बगावत बहुत अच्छे से जानते हैं। हम किसी भी हद तक, यदि हमारा सरदार जान जाएगा तो हम लोग किसी भी कीमत पर और किसी भी हद से गुजर सकते हैं। इसलिए अभी तो हम कहने का उद्देश्य ये, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा हुआ, कहीं ऐसा ना होगा हम वहाँ बैठ जाएँ तो हम प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा मांगने लगें। तो इसलिए क्यों, प्राइम मिनिस्टर की ये जिम्मेदारी है। एक चीज़ और है कि हम लोग वो कहते वहाँ में फार्मूला बटे रहे कि अटकाओ भटकाओ लटकाओ समझाओ और हमको बनाओ। तो इसमें हम लोग हम ये सोचते थे ये बहुत अच्छे हैं, हम ये सोचते थे इन्होंने चाय बेची है तो ये हमको ये बहुत ईमानदार होंगे। लेकिन हमको तो ऐसा लगा कि धीरे धीरे समझ में आया कि चाय जिनने बेची है, लेकिन वो चाय हमको बेचनी थी, पीनी थी। वो इन्होंने जो चाय बेची है वो हमको पीनी थी। और लेकिन अगर जो हमने पी है चाय, अगर हमारी ये मानसिकता इनकी समझ जाती है कि इनने कहीं बेची है। अगर जो बेचने वाला है, जो चाय बेचेगा तो वो तो बिजनेस करेगा देश में, और बिजनेस करेगा तो वो न्याय की बात कहाँ करेगा, वो तो अपने फ़ायदा की बात करेगा। कहने को तो समझे, अब फ़ायदा की बात करेगा तो वो सरकार बनाने का काम करेगा। और समाज अगर सरकार में जो रहेगा और वो यहाँ पर हकों का, अधिकारों का शोषण करेगा, किसी और एक कौम, एक कम्युनिटी का शोषण करेगा, तो यहाँ पर हम लोग बगावत करेंगे, उसका विरोध करेंगे, हमारी मजबूती के साथ करेंगे। और दिल्ली में आ रहे हैं और उस बादशाह को हराने आ रहे हैं, और हम लोग इक्का बन के आ रहे हैं और एकता के साथ आ रहे हैं। कहते हैं ना कि बादशाह को हराना है तो इक्का बन जाइएगा, एकता में आ जाइएगा, संग्राम होगा, बड़ा होगा और दिल्ली की सल्तनत को हटाएंगे और आएंगे और हम लोग जीतेंगे, अपने समाज को और सामाजिक न्याय को बना के रखेंगे, भाईचारा को बना के रखेंगे। धन्यवाद।